अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं एक ऐसा नक्श लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अगर कोई शख्स इस नक्श को बनाकर 7 दिन के लिए अपनी दुकान में रख लेता है तो दुकान में ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे, दुकान की बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी। अगर किसी ने आपके दुकान पर जादू टोना नज़रेबद कर दिया होगा या आपसे हसद रखता होगा तो तमाम तरह की वो मुश्किलात हल हो जाएंगी और दुकान चलनी शुरू हो जाएगी। अगर इस नक्श को बनाकर कोई शख्स अपने घर में टांग लिया करता है तो घर के तमाम तरह के बलाओं से, मुसीबतों से, दुख तकलीफ़ों से वो शख्स महफूज रहेगा। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक ताला से इतनी दौलत पाएगा जो उसने कभी सोचा भी ना होगा। इसके साथ साथ अगर कोई शख्स कर्ज़ के बोझ के तले दबा हुआ है, वो चाहता है कि गैब से कर्ज़ की अदायगी हो जाए, तो उस शख्स को चाहिए कि एक नक्श, एक तावीज़ बनाकर अपने घर पर कहीं पर एक जगह पर लगा ले तो इंशाअल्लाह ताला गैब से कर्ज़ की अदायगी होगी। यहाँ तक कि अगर उसके ऊपर पहाड़ के बराबर भी कर्ज़ होगा तो वो भी गैब से अदा हो जाएगा। इसके साथ साथ जो लोग अपनी जॉब, अपनी रोज़गार के लिए परेशान रहते हैं, वो लोग नक्श को बनाकर अपने पास रख लें, रोज़गार का ज़रिया मिल जाएगा, जॉब का ज़रिया उनको नज़र आ जाएगा। इसके साथ साथ सबसे अहम बात, जो लोग अक्सर इस वजह से परेशान रहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई काम शुरू किया था, काम शुरू करते ही काम बंद हो गया, काम पर किसी ने बंदिशें लगा दी, अपना ही दुश्मन बन गया, उसने जादू टोना कर दिया, वो आपसे जलने लगा, आप नज़रे बद का शिकार हो गए। ज़िंदगी मुसीबतों से गुज़र रही है, ज़िंदगी परेशानियों में गुज़र रही है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया जहान की तमाम परेशानियों, तमाम मुश्किलातों का सिर्फ़ एक हल, ये तावीज़ यानी ये नक्श। प्यारे दोस्तों, इस नक्श को आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही मकसद के लिए बनाना होगा। अगर आपके 3 मकसद हैं तो 3 मकसद के लिए नहीं बना सकते। पहले एक मकसद के लिए नक्श लिखें, मकसद पूरा हो जाए, नक्श को आप लोग चलते पानी में बहा दें या कहीं ज़मीन में दफ़न कर दें। उसके बाद दूसरे मकसद के लिए नक्श बना लें, दूसरा मकसद जैसे ही पूरा हो जाए उसके बाद तीसरे मकसद के लिए नक्श बना लें। कई सारे मकसद के लिए आप लोग एक नक्श नहीं बना सकते, सिर्फ एक मकसद के लिए ही एक नक्श बनेगा। हाँ, ये बात अलग है कि घर में कई सारे लोग हैं, कई सारे मकसद हैं, कई सारी परेशानियां हैं, तो हर कोई शख्स अलग अलग मकसद के लिए अपना अलग अलग नक्श बना सकता है। यानी अगर घर में जादू टोना, नजरेबद, हसद है तो एक शख्स उसके लिए नक्श बना सकता है। अगर आपके कारोबार में बरकत नहीं है तो दूसरा शख्स कारोबार में बरकत के लिए नक्श बना ले। तो इस तरीके से घर में अगर कई लोग हैं और कई मकसद हैं तो वो अलग अलग नक्श बना सकते हैं। अब बात आती है नक्श कौन बनाएगा, किस तरीके से नक्श को बनाना होगा। यार दोस्तों, नक्श को बनाने की इजाज़त आम है, किसी भी शख्स से किसी भी तरह की कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। बिना किसी की इजाज़त के आप लोग इस नक्श को लिख सकते हो। लिखने के लिए आप लोगों का पाक साफ होना, बावुज़ू होना ज़रूरी है। यानी कि सबसे पहले आप लोग वज़ू करें, वज़ू करने के बाद ही इस नक्श को लिखें। एक ऐसा सादा पेज आप लोगों को लेना है, उस पर ही इस नक्श को लिखना होगा, जिस पर फ़ोटोकॉपी निकालते हैं उस पर लिखें। आप लोग चाहो तो मुश्क ज़ाफ़रान से भी इस नक्श को बना सकते हो। अगर वो नहीं है, महंगा पड़ रहा है, तो आप लोग किसी भी तरह के पेन, पेंसिल से, किसी भी कलर का हो, आप नक्श को लिख सकते हो। इसकी इजाज़त आम है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हरे पेंसिल से, लाल पेंसिल से, या लाल पेन, हरे पेन, स्केच पेन से, जो भी आपके पास हो आप उससे इस नक्श को बना सकते हो। अब जान लेते हैं कि नक्श की चाल क्या है। चाल से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जब आप लोग इस नक्श को बनाओगे आपका मकसद पूरा हो जाएगा। मकसद पूरा होने के बाद आप लोगों को इस नक्श को चलते पानी में, किसी दरिया में बहाना होगा। गंदे पानी में ना बहाएं और नक्श को ऐसी जगह पर ना फेंक दें जिससे इसकी बेदबी हो, क्योंकि ये कुरान का कलाम है, हिफाजत से रखें। अब बात करते हैं नक्श की चाल के बारे में। कोई खाना नहीं खींचना है, सादा पेज आप लोगों को लेना है, इस पर ही आप लोगों को नक्श की चाल कुछ इस तरीके से भरनी है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिखें बे। इस तरीके से आप लोगों को बे लिखना है। बे के बाद आप लोगों को यहीं पर लिखना है छोटा सीन।
उसके बाद यहाँ पर लिखना है मीम। जिस तरीके से मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ ठीक उसी तरीके से लिखना है। उसके बाद अलिफ, लाम, अलिफ, हे। यानी सबसे पहली चाल आप लोगों को लिखनी है बे, छोटा सीन, मीम, अलिफ, लाम, अलिफ, हे। ये पहली लाइन हो गई। पहली लाइन में आप लोगों को इस तरीके से लाइन खींच देनी है। जैसे ही आप लोग इस तरीके से लाइन खींच दें, उसके बाद दूसरी लाइन आप लोगों को इस तरीके से लिखनी है अलिफ, उसके बाद लिखना है लाम, उसके बाद में आपको लिखना है वाव, अलिफ, उसके बाद में यहाँ पर सीन, छोटा सीन, उसके बाद में एन, उसके बाद में आप लोगों को लिखना है जीम। उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर लाइन खींचनी है। यानी सबसे पहले अलिफ, लाम, वाव, अलिफ, सीन, एन, जीम। इस तरीके से आप लोगों ने इसको लिख लिया। लिखने के बाद आप लोगों को अगली चाल इस तरीके से भरनी है। फिर से यहाँ पर लिखना है अलिफ, उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर जीम, जीम के पेट में बिंदु यहाँ इस तरीके से लगाना है। जीम के बाद में फिर आप लोगों को लिखना है लाम, लाम के बाद फिर अलिफ, उसके बाद में फिर लाम, और उसके बाद में फिर से आप लोगों को हे लिखना है। उसके बाद में आप लोगों को फिर से यहाँ पर एक लाइन खींच देनी है। यानी सबसे पहले आप लोगों को चाल भरनी है बे, सीन, मीम, अलिफ, लाम, अलिफ, हे। लाइन खींच देनी है। अगली लाइन लिखनी है अलिफ, लाम, वाव, अलिफ, सीन, एन, जीम। लाइन खींच देनी है। फिर अगली चाल लिखनी है लाम, जीम, लाम, अलिफ, लाम, हे। इस तरीके से आप लोगों को 3 चाल भरनी है, 3 लाइनें खींचनी है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर लिखना होगा 9, 9, 9। थोड़ी सी दूरी छोड़ दें। उसके बाद में फिर यहाँ बीचों बीच लिखना है 9, 9, 9। दूरी छोड़ दें। उसके बाद फिर से लिखना है यहाँ 9, 9, 9। इस तरीके से आप लोगों को इस नक्श को बनाना है। ये नक्श बनकर तैयार हो गया। अब बात करते हैं कि इस नक्श का हम लोगों को क्या करना है। नक्श बनने के बाद अगर आप लोग अपनी दुकान के लिए इस नक्श को बना रहे हो तो बनाने के बाद आप लोगों को टेप लगा के चारों तरफ से बढ़िया तरीके से इस नक्श को अपनी दुकान की दीवार पर चिपका देना है। ऐसी जगह पर चिपकाएं जहां पर पीठ वगैरह ना होती हो, कहीं साइड में को आप लोगों को चिपकाना है। अगर हर तरफ पीठ होती है, बेदबी का डर है, तो आप लोग इसको लेमिनेट करा के जहां आप अपने पैसे गल्ला रखते हो वहां पर इसको इत्मीनान से रख सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो ऊंचाई पर इसको चिपका भी सकते हो। उसके बाद बात आती है कि ये तो दुकान का था। अगर आपने घर में लगाया तो घर में आपका जो सबसे मेन कमरा है, उस मेन कमरे में आप लोगों को किसी भी दीवार पे ऊंचाई पर इसको चिपका लेना है ताकि बच्चे का हाथ ना पहुंच सके, बच्चे इसकी बेदबी ना कर सकें। इसके साथ साथ अगर आपका कोई मसला पर्सनल है, यानी खुद पर जादू टोना है, खुद परेशान हो, जॉब का कोई ऐसा मसला है, तो आप लोग इसको इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड करने के बाद आप लोग इसको अपने वॉलेट में, अपने पर्स में भी रख सकते हैं, अपनी जेब में भी रख सकते हैं, या आप लोग इसका ताबीज़ मोमजामा करके भी बना सकते हैं। अगर कोई बच्चा है उस पर नजर बद है तो उसका ताबीज़ बना के उसके गले में भी आप लोग उसको डाल सकते हैं। इसके साथ साथ मसला ये आता है कि हमारा मसला हल हो गया। मसला हल होने के बाद हम लोगों को इसका क्या करना है, ध्यान से सुने। एक मकसद के लिए एक नक्श बनाना होगा, दूसरे मकसद के लिए दूसरा नक्श लिखना है, तीसरे मकसद के लिए तीसरा नक्श लिखना है। सिर्फ एक मकसद के लिए ही एक नक्श लिखा जाएगा। अब आपका मसला हल हो गया। मसला हल होने के बाद आप लोगों को इस नक्श का कुछ यह करना है कि आपके आसपास में कोई नहर है, कोई तालाब है, कोई झील है, कोई कुआं है, तो आप लोग इस नक्श को उसमें बहा सकते हो। यानी कि जैसे कि आपने ये नक्श लिया, नक्श को फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद जैसे मान लिया कोई पत्थर उत्तर वगैरह है, उस पर इस तरीके से इसको बांध लेना है ताकि ये नक्श अंदर डूब जाए। पत्थर पे इसको बांध लिया, किसी चीज़ से चीर से लपेट लिया, या आपने कपड़े में पत्थर और ये नक्श बांध दिया, उसके बाद उसको पानी में डाल देना है। अब बात आती है कि अगर आसपास में कोई नहर, तालाब, कुआं, झील ऐसा नहीं है तो आप लोगों के घर में क्यारी होगी। क्यारी में आप लोग इसको इस तरीके से फोल्ड करने के बाद पानी में भिगो के इसको मिट्टी में दफन कर सकते हो। कुछ दिनों में ये गल जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को तरीका समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप लोग गलत तरीके से किसी भी नक्श को, तावीज़ को ना लिखें। जब तक एक एक चीज़ मालूम ना हो, एक एक शरायत पता ना हो, आप लोगों को नक्श हरगिज़ हरगिज़ नहीं लिखना है।
अगर कोई परेशानी है, कोई मसला है, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में हमसे राब्ता कर लें। राब्ता करने के बाद हमारी तरफ से जो मसला बताया जाएगा उसी तरीके से लिखना होगा। अगर आप लोग नहीं लिख सकोगे तो हम आप लोगों की मदद करेंगे नक्श लिखने में, नक्श बनाने में। तो मुझे उम्मीद है तरीका समझ में आ गया होगा, मसला समझ में आ गया होगा, किसी भी तरीके की अब कोई परेशानी नहीं होगी। अगर उसके बावजूद भी कोई भी मसला है, कोई परेशानी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और आपकी जो भी परेशानी है उससे मुताबिक नक्श ताबीज़ बनवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपसे जाने की इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी एक और ख़ास वीडियो के साथ, एक और ख़ास अमल के साथ। जब तक के लिए मुझे नाचीज़ को दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर।